नमस्कार, मैं सोम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए मैथ्स, जिसमें हम लोग आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। साथ में आप लोग भी कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है 10 में से, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ के जाएंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको आरपी करियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर में उपलब्ध है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप पे बहुत सारे कोर्स, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है। आप लोग बस ऐप को एक बार डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान लिया जाए। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसके स्थान पे आंसर पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि 9 का क्यूब, तो लिखना चाहिए हम लोग का क्या कि 9 गुने 9 गुने 9 प्लस बोल रहा है 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि 3 ब्रैकेट में कितना है, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 9 दूनी 18, फिर 11 आगे पूछ रहा है क्या है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 9 9 81, 81 को अब 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72, ठीक है। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब गुना करते हैं यहाँ पे 18 तिया कितना होगा 54, कितना होगा 54। अब 11 को अगर हम लोग 54 से गुना करें तो कितना हो गया 11 चौक 44 का 4 हाथ में 4, 11 25 55, 55 और 4 कितना होगा 55 और 4 59। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है 12 और 9 21, क्या होता है 21। तो 21 का हो जाएगा हमारे यहाँ 21 का क्या हो जाएगा 21 का 1 इकाई अंक हो जाएगा 1, हाथ में बच गया 2, ठीक है, हाथ में बच गया 2, ठीक है। उसके बाद नहीं करके छोड़ देना, इकाई अंक में किसका 1 है, इकाई अंक में हमारा 1 पड़ जाता है किसका, ये आंसर, ये जोड़ लीजिएगा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा गुना करेंगे तो 6 चौक 24 कितना हो जाएगा 24, लास्ट में कितना है 4 है 4, ये इसका सही आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि एक राइफल से 2520 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक गोली दागी जाती है, जो कि 0.2 सेकंड के बाद गोली लक्ष्य को भेदती है, कितना। तो सबसे पहले यहाँ पे चाल दिया है, क्या दिया है चाल। अब चाल कितना दिया भैया, तो ये जो चाल है हमारा ज़्यादा नहीं दिया है, कितना 2520 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, समय भी दिया है। समय कितना दिया है तो 0.2 सेकेंड दिया है, 0.2 सेकेंड। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग को यहाँ बोल रहा है निकालने के लिए दूरी, किसमें मीटर में। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम लोग दूरी की फॉर्मूला की बात करें तो होता है चाल गुना समय। चाल कितना दिया है, चाल दिया है 2520 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए। तो जब भी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहता है तो इसको हम लोग कितना से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं। ये हो गया हमारा समय। समय कितना दिया है तो 0.2, तो 0.2 के जगह पे हम लोग 2/10 लिख देते हैं, खत्म, काट देते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 9 से काट देंगे 2 बार में, 9 से इसको काट देंगे तो 9 18, 2 बार में 18 बच गया 7, 9 अट्ठी 72, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, अब इसको गुना कर देना है। 8 5 40 का 0, हाथ में 4 और फिर 10 10 और 4 140, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 3 होना चाहिए, 140 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि PQR की औसत आयु 19 है। PQR की औसत आयु 19 है, मतलब PQ और R की औसत आयु कितनी है 19, 3 लोगों का है, औसत आयु बोल रहा है तो 3 से गुना कर देंगे। कितना एज हो गया इसका 18, 9 27 का 7, हाथ में 2, 3 3 3 और 2 5, 57। तीनों का योग कितना है 57। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि P और Q का जो औसत आयु है वह कितना देके रखा है, तो 20 देके रखा है। जब फिर से 20 देके रखा है, 2 लोगों का है तो इस बार 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उम्र निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 40। निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो R का।
जब तीनों का योग हमारा यहाँ 57 दे के रखा है और ये दोनों का योग हमारे यहाँ 40 दे के रखा है, तो आर का निकालने के तो घटा देंगे सिंपल सा। तो 57 में से 40 घटा देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 9 महीने के लिए इतना प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 8800 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले इसका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये तो फॉर्मूला सबको पता होगा, चलिए लिख देते हैं हम लोग। मूलधन कितना दे के रखा है, तो मूलधन दिया हमारे यहाँ 8800। कितना दिया है, 8800। उसके बाद समय कितना दे के रखा है, तो समय यहाँ पे बोल रहा है 9 महीना, लेकिन वर्ष में लिखना है, चेंज कर देंगे हम लोग, कर देते हैं गुना। ये 100 का 100 लिखते हैं, गुना कर देते हैं। 9 महीना को अगर हम लोग वर्ष में चेंज करेंगे तो उसको 12 से भागा देना पड़ेगा, 9/12। ठीक, उसके बाद दर कितना दिया है, तो 20/3। कितना दिया है, तो 20/3 लिख दिए, सॉल्व कर देना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद एक बार में ये कट गया और ये 2 बार में कट गया। और क्या कट रहा है यहाँ पे, और क्या कट रहा है, एक बार में ये कट गया और ये 6 बार में कट गया। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग काट सकते हैं। 1 मिनट लगता है काटने में, यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, हाँ सब कुछ बढ़िया। यहाँ पे 3 दिया है, सब कुछ ढंग से लिखा हुआ है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम लोग काट लिए। ठीक है, 4 के पहाड़ से अगर हम लोग काटने की कोशिश करें, ये 3 एकम 3, ये 3 तिहाई 9, यही मिस्टेक हुआ था। ठीक है, ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये 4 बार में कट गया। 4 से अगर हम लोग काट दिए एक बार में, तो ये कितने बार में कटेगा, तो 22 बार में कटेगा। क्या बच गया हमारे पास, 22 गुना 20 बच गया। अब ये दोनों को गुना कर देना और इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 का 0, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा, तो 440 रुपया इसका ब्याज चढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार होते हैं। कितने उम्मीदवार, 2। चलिए एक का नाम रखते हैं हम लोग ए और दूसरे का नाम रखते हैं बी। ठीक है, 2 उम्मीदवार है। बोल रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है। मान लो कि यहाँ पे ए जो है हार गया, इसको 48% मिला। कितना प्रतिशत मिला, 48% मिला। तो इसको कितना मिला होगा, 100 में से 48 घटा देंगे, उतना ही मिला होगा। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि उसका जो प्रतिद्वंदी था, कौन, बी, वो 6000 अधिक मत प्राप्त करता है। मतलब ये जो बी है वो 6000 वोट ज्यादा प्राप्त करता है। कर लिया, ठीक है, और 3% मतों से विजय होता है। मतलब यहां पे बोल रहा है कि ए जो है, जो बी से जीता है, वह कितना प्रतिशत ज्यादा लाया है, तो 3% ये ज्यादा लाया है। कितना प्रतिशत ज्यादा लाया है, 3% ज्यादा लाया है। अब बोल रहा है कि अवैध मतों की संख्या प्राप्त बताइए। यहां पे अवैध मत यहां पे बोल रहा है, तो सबसे पहले यहां पे कहना है इसका कि ए जो है बी से हार गया, मतलब ए जीत गया। कितना प्रतिशत वोट से जीता है, तो इससे 3% ज्यादा लाया है। इसका कितना है, 48। ज्यादा कितना लाया है, 3। तो 48 और 3 कितना होता है, 51। 48 और 3 कितना होता है, 51। मतलब ए जो है वह 48% वोट लाया और बी यहां पे 51% वोट लाया। लेकिन 48 और 51 को जोड़ने के बाद हमारा 100% हो जाना चाहिए था, लेकिन 100% हुआ नहीं। कितना प्रतिशत हुआ, तो ये 99% हो रहा है। 1% और कहां गया, तो वही तो है हमारा अवैध मत। 1% जो है, जो नहीं मिल रहा है हम लोग को, वही है हमारा 1% जो है वह अवैध मत। और 1 ही प्रतिशत निकालने का बात कर रहा है यहां पे। और यहां पहले ही बोल दिया है कि जो जीतने वाला पार्टी था वो 6000 ज्यादा वोट लाया और 3% लाया है। इससे हम लोग को पता चलता है, क्या पता चलता है कि 3% जो है वह बराबर है किसका, 6000 का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 6000/3 काट देंगे इसको, तो 2000। आई बात समझ में। 3% बराबर दे के रखा है यहाँ पे 6000, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 2000। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होना चाहिए 1। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की भुजाएं 3:8 के अनुपात में है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यदि इतना है तो इसका परिमाप बताइए। तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। कितना देके रखा है आयत का क्षेत्रफल? देके रखा है 1944 देके रखा है, ठीक है। गुना करते हैं, मान लेते हैं यहां पे इनके बीच का जो अंतर है वो x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये l बराबर कितना दिया है? 3x और b बराबर कितना दिया है? 8x। गुना है बीच में, ठीक है। और यहां पे दिया 1944। गुना करते हैं, 3x और 8x को गुना करेंगे तो 24x² बराबर 24 से काटने की कोशिश करते हैं। 8 के पहाड़ा से 3 बार में 8 के पहाड़ा से काटेंगे इसको। 8 दूनी 16, ठीक है। बच गया 3, दे देंगे उसको कितना? 8 × 5 = 8 × 32, 4 बार में 2 देंगे इसको, 8 × 3 = 24। 3 से काटने की कोशिश करते हैं, 3 से काटेगा 8 बार में और 1 बार में, मतलब x² बराबर कितना आ गया? 81। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ जाता है हमारा फिर 9। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। तो बताइए दोनों में कॉमन कितना लिए थे हम लोग? x माने थे। तो हम लोग को पहले भुजा निकालना है। तो पहला भुजा जो है हमारा कितना है? 3x। दूसरा भुजा जो है हमारा कितना है? 8x। x का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग? तो x का वैल्यू निकाले हम लोग 9। तो गुना कर देंगे, 9 तिया कितना होता है? तो यह 27, ठीक है। फिर 8 का 8 गुना का गुना 9, 9 ठीक कितना होता है? 72। पहला भुजा हमारा 27 और दूसरा भुजा हमारा 72। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किसका? तो आयत के परिमाप का। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 ब्रैकेट में l + p, ये होता है फॉर्मूला। 2 का 2, लंबाई कितना निकल गया इसका? तो 72 निकल गया। और चौड़ाई कितना निकल गया? तो 27 निकल गया। जोड़ देना है। तो बताइए 72 और 27 को जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा। अब 2 से गुना कर देंगे 99 को तो 198 मीटर। इसका सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा सही आंसर। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला के ऊपर बैठाना था, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वृत्त का, बीच में ऐसे करके है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बोल रहा है और 45 डिग्री का कोण बोल रहा है और त्रिज्या जो है वो हमारा 28 सेंटीमीटर दे के रखा है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है θ/360 πr² होता है ना। उसके बाद थीटा कितना देके रखा है यहाँ पे? 45। तो 45/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना देके रखा है? तो 28 स्क्वायर है, तो इसलिए 28 × 28 कर दिए। इसको काट देना है। अब 45, इसको 9 के पहाड़ा से काटेंगे 5 बार में, 9 के पहाड़ा से काटेंगे कितना होगा? 36, 40 बार में। 1 से काटेंगे इसको और ये 8 बार में। अब काट देते हैं। 7 से काट देंगे 1 बार में, ये 4 बार में। 4 से काट देते हैं 8 को तो ये 2 बार में। ये 2 से काटते हैं इसको तो ये कितने बार में कटेगा फिर हमारा? ये कट जाएगा फिर 11 बार में। बच क्या गया हमारे पास? तो यहाँ बच गया 11 और यहाँ 28। 11 और 28 को गुना करना है। 11 और 28 को अगर हम लोग गुना करें, 11 × 8 = 88 का 8 हाथ में 8 और इतना होता है 308 गुना करने के बाद। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही आंसर। कुछ नहीं, फॉर्मूला पे बैठा देना θ/360 πr²। अगर यही यहाँ पे चाप पूछता तो θ/360 2πr, ये था इसका फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a + b + c का वैल्यू इतना देके रखा है, फिर ab + bc + ac का वैल्यू इतना देके रखा है। तो a² + b² + c² का मान पूछ रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ ले जा रहा है हम लोग को? तो फॉर्मूला के अगर हम लोग गौर करें तो फॉर्मूला यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? a² + b² + c² प्लस ब्रैकेट में यहाँ 2 है, ब्रैकेट में AB + BC + CA, ये है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर बैठा देना और सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले a + b + c का वैल्यू कितना देके रखा है? तो 16, तो 16 का स्क्वायर बराबर, यही तो हम लोग को पूछ रहा है। तो इसको पूरा का पूरा वैसे का वैसे यहाँ पे हम लोग छाप दिए, प्लस ये 2 का 2, इसका कितना देके रखा है वैल्यू?
तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है 81, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे 81 लिख देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 200 कितना होता है 256, कितना होता है 256 प्लस, फिर इसको वैसे का वैसे ही छाप देना है, प्लस का प्लस। 81 को 2 से गुना करेंगे तो 2 का 2 और 8 दूनी 16, कितना हो गया 162। 162 इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में। 162 अगर हम लोग घटा देंगे तो यहाँ 4 का 4 बच गया, 1 दे देंगे उसको, कितना हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटा देंगे तो 9 बच गया 94। कितना होगा इसका सही आंसर 94। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जा रहा है हम लोग के पास यहाँ पे 94 आ जा रहा है। इसका सही आंसर 94 हो जाएगा पहला। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्या कि हीना और करण एक साथ अगर काम करते हैं तो 12 दिन का टाइम लगता है। अगर हीना और जो करण ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अगर हीना अकेले काम करे, अगर हीना अकेले काम करे तो उसको 18 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकाल के पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 18 दूनी 36 होगा दोनों का एलसीएम, जो दोनों के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 12 के पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है, 3 बार में, और 18 के पहाड़ा में 2 बार में। ठीक, इससे ये पता चलता है हम लोग को कि टोटल काम की संख्या कितनी है। तो टोटल काम हमारे पास 36 है, लेकिन हीना और करण जब मिल के आपस में काम करते हैं तो ये लोग एक दिन में 3 काम करके 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है। और वही हीना जो है वह अकेले क्या कर रही है, तो एक दिन में ये 2 काम करके 36 काम को ये 18 दिन में खत्म कर रही है। इससे यह पता चलता है कि हीना और करण एक दिन में 3 काम करते हैं और वही हीना केवल अकेले एक दिन में 2 काम करती है। मतलब हीना करण मिलके करेंगे तो 3 दिन, और हीना अकेले अगर यहां पे कर रही है तो इसको 2 दिन। इससे पता चलता है कि जो करण जो है वह एक दिन में एक ही काम कर रहा है। ठीक है, जब करण एक दिन में 1 काम कर रहा है और टोटल काम यहां पे 36 है, तो एक दिन में 1 काम तो 36 दिन में 36 काम, तो इसका सही आंसर होगा 36 दिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 36 दिन। ठीक, क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को ट्राई करना है और इसका आंसर भी सही बताना है। क्या बोला है कि 8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 20 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 15 टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान आप लोग को बता देना है। आप लोग को हिंट भी दे दूं तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 45 का वैल्यू होता है √2। क्या होता है √2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। ठीक, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये भी बताइए पिछले 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, और इस क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ बहुत सारा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, फिर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है वहाँ पे। ठीक है, मॉक टेस्ट सब कुछ उपलब्ध है। इस क्लास का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा, और कोर्स भी उपलब्ध है इन सभी का, और सबका दाम तो आप लोग देख ही सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।